जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने एक नए और ख़ूबसूरत व्लॉग में इंशाअल्लाह। मैं इस वक्त अपने होटल से बाहर निकल कर जा रहा हूँ मिनी सयाम। मिनी सयाम पताया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनका एक म्यूज़ियम बनाया गया है और उस म्यूज़ियम को जाकर सैर करने की मेरी ख्वाहिश है। तो इंशाअल्लाह चलते हैं, उधर सैर करते हैं। और आज पताया में मेरा आखिरी दिन है। कल मैं आया था पताया और आज मैंने पताया से वापस बैंकॉक जाना है। इस वक्त मैं मोटर बाइक टैक्सी पे बैठकर मिनी सयाम जा रहा हूँ, जो कि यहाँ तकरीबन जो वॉकिंग स्ट्रीट का इलाका या सेंट्रल पताया का इलाका है उधर से 6 किलोमीटर का फासला है। और ये मोटर बाइक टैक्सी मुझे 100 बात में मिली है। तो ये है वो बाइक टैक्सी का ड्राइवर। जी व्यूअर्स, अब मैं पहुंच गया हूं मिनी सयाम में। मिनी सयाम पताया थाईलैंड में एक मिनिएचर पार्क है। इस पार्क को 1985 में बनाया गया। इसको मिनी सयाम इसलिए कहते हैं क्योंकि सयाम जो है वो थाईलैंड का पुराना नाम है और यहाँ पर थाईलैंड के जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर बनाया गया है, इसलिए इसको मिनी सयाम भी कहा जाता है। और उसके अलावा इसी पार्क के अंदर यूरोप के भी तमाम मॉन्यूमेंट्स को रखा गया है और इस वजह से इसको मिनी यूरोप भी कहते हैं। और यहाँ की टिकट तकरीबन 300 थाई बात है, लेकिन मैंने ये टिकट klook.com से बुक करवाई 230 थाई बात में, तो मुझे 70 बात की बचत हो गई। तो इस वक्त आइए चलते हैं इसकी सैर पर। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फाउंटेन ऑफ मिनी सयाम। इट्स रिटन हियर मिनी सयाम। मिनी सयाम में एंटर होते ही जो पहला मॉन्यूमेंट आपको नज़र आता है वो है आर्क डी ट्रिम्फ। ये पेरिस की मशहूर स्ट्रीट शांज़-एलीज़े के चार्ल्स डी गॉल स्क्वायर पर बनाया गया है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियनिक वार्स में जो फ़ौजी हलाक हुए थे उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये मॉन्यूमेंट पेरिस में बनाया गया है और ये पेरिस की एक अहम तरीन अट्रैक्शन समझी जाती है। और मैं इस अट्रैक्शंस को एक्चुअल में मैंने इसको देखा हुआ है। जैसे ही हम आर्क डी ट्रिम्फ से आगे बढ़ते हैं तो ये डोनट्स पड़े हुए हैं अगर आप खाना चाहें तो, और उसके साथ ये डायनासोर का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इस डायनासोर के स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते ही ये वो मॉन्यूमेंट है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आईफल टावर, जो कि पेरिस की शान है और अपने क़याम के वक्त ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था। इसको सन 1887 से सन 1899 के दरमियान बनाया गया। ये एक जाली नुमा 330 मीटर ऊंचा टावर है और ये इस वक्त दुनिया का 26वां बड़ा ऊंचा स्ट्रक्चर समझा जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इस पर 3 ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये उसका फर्स्ट लेवल है, उसके बाद ये उसका सेकंड लेवल है और फिर अगर आप ऊपर जाते जाएं तो ये उसका थर्ड लेवल है। ये थर्ड और हाईएस्ट लेवल है जिन पर सीढ़ियों के ज़रिए और लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाया जा सकता है। तो ये जो आईफल टावर है ये दुनिया की नंबर 1 अट्रैक्शन है और सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस है। यहाँ पर उसका मॉडल बनाया गया है। उसके बाद ये आईफल टावर के बिल्कुल अपोजिट सड़क और दरिया के पार ये एक गार्डन सा बना हुआ है जिसको कहते हैं ट्रोकाडीरो पेरिस या जार्डन डी ट्रोकाडीरो। यहाँ पर फाउंटेन्स लगे हुए हैं और ऊपर ये पेडेस्टल बना हुआ है जहाँ पर इसका मेट्रो स्टेशन है। नीचे यहाँ पे फाउंटेन्स है और सड़क चल रही है और दरमियान में दरियाए सीन है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता है। तो इसका मैं आपको एक्चुअल व्यू भी दिखाता हूँ। ये है जी उस गार्डन का एक्चुअल व्यू जो मैंने ख़ुद अपने कैमरे से फिल्माया था जब मैं पेरिस गया था। और ये उस गार्डन से सामने पेरिस का आईफल टावर। और यहाँ हम वापस उस मॉडल पर आ गए हैं।
ये मॉडल यहाँ पर पेरिस के आईफल टावर के बिल्कुल सामने बनाया गया है और ये वो सड़क है जो आपको उसमें नज़र आ रही थी। तो ये एक खूबसूरत तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया है। ये जो मॉन्यूमेंट है ये साउथ कोरिया के शहर सोल में है और इसको कहते हैं नाम डी मुन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साउथ ग्रेट गेट, जो कि सोल की फोर्ट्रेस वॉल का 8वां गेट है। ये 14वीं सदी का पेगोडा स्टाइल गेट है जो कि जनूबी कोरिया का पहला कौमी विरसा है। यहाँ पर उसको कॉपी किया गया है। तो आइए अब रुख करते हैं लंदन का। लंदन शहर में एक दरिया है जिसको रिवर टेम्स कहते हैं और शहर के अंदर उस पर तकरीबन 35 ब्रिजेस बनाए गए हैं। उन 35 ब्रिजेस में सबसे अहम और सबसे खूबसूरत ब्रिज जो है वो टावर ब्रिज है। यहाँ मिनी सियाम में ये टावर ब्रिज का रेप्लिका या मॉडल बनाया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये लंदन का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। इस टावर ब्रिज पर जो है वो तकरीबन रोज़ाना 40,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं और इस ब्रिज की लंबाई 800 मीटर यानी तकरीबन पौना किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 7 मीटर है। इस पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी बनाया गया है, यानी पेडेस्ट्रियंस के लिए यानी पैदल चलने वालों के लिए अलग रास्ता है और ट्रैफिक के लिए अलग रास्ता। इस ब्रिज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2012 की जो लंदन ओलंपिक्स थी उसका सेंटर स्टेज इसी ब्रिज पर लगाया गया था। इस ब्रिज का जो ये ग्रिल है इसका कलर लाइट ब्लू कलर है और ये 1977 में 22,000 लीटर का पेंट इस पर इस्तेमाल किया गया था जब क्वीन की सिल्वर जुबली थी। उससे पहले इसका कलर चॉकलेट ब्राउन था। तो ये मेरी एक्चुअल फुटेज है जब मैं लंदन गया था। आगे चलते हैं तो इटली के शहर पीसा में पहुंच जाते हैं जहां का मशहूर ज़माना ये कॉम्प्लेक्स जिसे कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसका मॉडल बना हुआ है। इसमें सबसे पहले जो इमारत है इसको कहते हैं पीसा बैप्टिस्ट्री, जो कि चर्च की एक एक्सटेंशन होती है जहां पर क्रिश्चियंस जो है वो अपनी रूह को बैप्टिज़म या होली बाथ देते हैं। और उसके बाद ये जो सफ़ेद रंग की खूबसूरत बिल्डिंग है इसको कहते हैं पीसा कैथेड्रल। पीसा कैथेड्रल ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इसी कैथेड्रल की वजह से है। और इससे आगे ये जो टावर एक आप देख रहे हैं ये एक बेल टावर है और जैसे ये चर्च के साथ कोई भी बेल टावर होता है इसको कहते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि ये टेढ़ा बना हुआ है और 4 डिग्री तक झुका हुआ है, जो कि अपनी अनस्टेबल फाउंडेशन की वजह से ऐसा है, लेकिन ये मजबूती के साथ खड़ा हुआ है साल हर साल से। पीसा से चलते हैं हम दारुल हुकूमत रोम और ये है ट्रेवी फाउंटेन जो कि रोम में वाक़ है और ये दुनिया के अजीम तरीन फाउंटेन्स में से एक फाउंटेन माना जाता है। इस वक्त ये चल तो नहीं रहा, यहाँ पर पानी नहीं बह रहा, लेकिन जब मैं रोम गया था उस वक्त भी ये नहीं चल रहा था। वहाँ पर स्कैफोल्डिंग लगी हुई थी और इसकी रेनोवेशन और मेंटेनेंस की जा रही थी। इसकी वजह शोहरत ये है कि यहाँ पर एक सुपरस्टिशियस रिवायत है कि जो भी शख्स रोम में आता है वो यहाँ इसमें जब सिक्का फेंकता है तो सिक्का फेंकने का तरीका ये होना चाहिए कि वो बैक फाउंटेन की तरफ करे और अपने पीछे की तरफ सिक्का फेंके, तो रोम उसको दोबारा अपने पास बुलाएगा। इस सुपरस्टिशियस ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना इसमें कई सिक्के डालते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 यूरो रोज़ाना जमा किए जाते हैं। खाली 2016 में 14 लाख यूरो जो है वो इसमें से निकाले गए जो कि चैरिटी के काम पर खर्च होते हैं। तो ये है वो ट्रेवी फाउंटेन का यहाँ पे मॉडल जो कि वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशंस है और मैं इसको दोबारा देखने के लिए इंशाल्लाह एक मरतबा ज़रूर रोम जाऊँगा। तो आइए अब हम रुख करते हैं रोम की सबसे अहम तरीन मॉन्यूमेंट कोलोसियम का। ये है कोलोसियम की बिल्डिंग जो कि पेड अट्रैक्शंस में से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अट्रैक्शन मानी जाती है। ये रोम की सबसे अहम तरीन अट्रैक्शन है। यहाँ पे खेलों के मेले का इनकाद हुआ करता था। बादशाह ने ये लोगों के लिए तामीर करवाया था कि यहाँ पर खेलों के मेले का इनकाद कराया जाए और ये बादशाह कैस्पियन था जिसने
72 AD में इसका तामीर का आगाज़ किया और उसके बाद सन 80 AD में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। उस वक़्त जो बादशाह था उसका नाम था टाइटस। टाइटस ने सन 80 में यहाँ पर 100 रोज़ा खेलों का इनेकाद किया, जिसमें बहुत से लोगों को बुलाया गया और वो ये खेल देखा करते थे। और इस कोलोसियम में 55,000 स्पेक्टेटर्स के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। इसके 80 दरवाज़े हैं और इसकी चौड़ाई 188 मीटर और इसकी लंबाई 48 मीटर है। तो एक्चुअल फुटेज में जो आपने कोलोसियम देखा, ये बिल्कुल उसका रेप्लिका सेम टू सेम बनाया गया है। एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा बनाया गया है पताया में, मिनी सयाम में। और ये मैं आपको उसके थीम पार्क से मनाज़र दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं ईरान के खंडरात में, जिनको कहते हैं परसिपोलिस या तख्त जमशेद। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 550 कबल मसीह में शुरू होने वाली एक सल्तनत जो कि एकमेनीड एम्पायर कहलाती है, दुनिया की पहली सुपर पावर थी। तकरीबन 300 साल तक ये सल्तनत साइंस, आर्ट्स, कल्चर और लिटरेचर का सेंटर बनी रही। इसी सल्तनत के बानी का नाम था साइरस द ग्रेट। उसका परदादा का नाम था एकेमेनेज और ये पर्शिया का पहला बादशाह माना जाता है और इसी के नाम पर इसका नाम एकेमेनीड एम्पायर रखा गया है। और इसी का दारुल हुकूमत परसिपोलिस था जो कि ईरान में वाक़या है और उसी के रियून्स के मॉडल को यहाँ पर बनाया गया है। ये जो फोर्ट्रेस सी आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं वाइकिंग रिंग फोर्ट्रेस या इनको ट्रॉलीबॉर्ग भी कहते हैं। ये डेनमार्क में बनाए गए हैं। कम से कम इस तरह की 5 साइट्स हैं डेनमार्क में। और ये पूरे पार्क का मंज़र भी आप साथ साथ देख रहे हैं। और ये है वो वाइकिंग रिंग फोर्ट्रेस। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये जनाब सिडनी का ओपेरा हाउस और ये फिर उसके बाद ये सिंगापुर का मैस्कॉट और पूरे मिनिएचर पार्क में आपको जा बजा मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मंज़र पेश करते हैं। तो आइए अब चलते हैं ऑस्ट्रिया। ये खूबसूरत इमारत जो है ऑस्ट्रिया के शहर वियना में वाक़या है और इसको कहते हैं शॉनब्रन पैलेस। ये ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग डायनेस्टी का जो समर रेजिडेंस था उसमें उसके तौर पर ये बनाई गई थी। और मैं यहाँ पर गया हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, लेकिन यहाँ उसकी पिक्चर सही नहीं बनाई गई। ये आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये इंडिया में मौजूद आगरा का ताज महल है। यहाँ पर इसको अब कोई प्रॉपर रेप्लिका तो नहीं बनाया गया। एक छोटा सा बोर्ड लगाकर उस पर एक तस्वीर को इस तरह से चस्पा किया गया है और इंडिया को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो ये है जी ताज महल, जिसको जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। तो ये जी वो पार्क है जिसमें अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी है। ये वही बोर्ड है जिसके पिछली तरफ जो है वो आगरा का ताज महल बनाया गया है। और यहाँ पर पार्क में मैं घूमते हुए आपको अब अगले मॉन्यूमेंट्स की तरफ लेकर जा रहा हूँ। और ये आ गया फ्रांस का एक कला जिसको हम कहते हैं शैटू दू सनूसू। शैटू दू सनूसू एक ऐसा कला है जो कि दरिया पर बनाया गया और दरिया का नाम है रिवर चेर। अब प्रोनाउंसिएशन वगैरह फ्रेंच मुझे इतनी नहीं आती। यहाँ इस पार्क में आगे चलते चलते हम अब पहुँच गए हैं चिल्ली। चिल्ली का एक आइलैंड है ईस्टर आइलैंड। ये चिल्ली की मेन लैंड से तकरीबन 3500 किलोमीटर के फासले पर है। और ये एक ऐसा जजीरा है जिसमें बड़े बड़े पत्थर के तराशे गए इंसानी मुजस्मे नस्ब किए गए हैं। यहाँ पर अब उनका जो है वो रेप्लिका बनाया गया है जो आप देख रहे हैं। इन मुजस्मों को स्पेनिश ज़बान में मुआई कहते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े ऊंचे और बहुत भारी मुजस्मे हैं। जो सबसे बड़ा है उसकी लंबाई 33 फुट है और उसकी वज़न जो है वो 82 टन है। और इंसानी अकल जो है वो दंग रह जाती है कि इतने भारी भरकम मुजस्मों को, पत्थरों को कैसे यहाँ पर लाया गया होगा और तराशा गया होगा और इनको नस्ब किया गया होगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है देखने के लिए। लेट्स मूव टू अमेरिका। यस, ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अपर न्यूयॉर्क बे में
एक बहुत ही छोटे से जजीरे पर, जिसे हम लिबर्टी आइलैंड कहते हैं, पर नस्ब किया गया है और उस जजीरे पर सिर्फ यही स्टैचू आइलैंड है। और मैं एक्चुअल में अब आपको उसकी फुटेज दिखाता हूँ। ये है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो दुनिया भर में आज़ादी का एक सिंबल गर्दाना जाता है। आज उसको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी आइलैंड पर, और ये जो मैं आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ ये दुनिया के मशहूर और मारूफ मुजस्मा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये साल हर साल से अमेरिका का सिंबल माना जाता है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती की एक निशानी है। ये एक देवहैकल मुजस्मा है जो फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया अमेरिका की 100वीं सालगिरह के मौके पर। और ये एक इंजीनियरिंग और आर्ट का एक मिक्सचर है और उसका एक अजीम नमूना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक स्टील का बना हुआ मुजस्मा है और ये इसकी ऊंचाई जो है वो 105 फुट है। और जो पेडेस्टल बनाया गया है इसके लिए जो हम आपको ये दिखा रहे हैं पेडेस्टल या चबूतरा, इस चबूतरे समेत इसकी जो ऊंचाई है वो 305 फुट है और वैसे 151 फुट है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पेडेस्टल पर। ये ऊपर से हम आपको नीचे का मंजर दिखा रहे हैं। नीचे लोग लिबर्टी आइलैंड पर मौजूद हैं। ये है लिबर्टी आइलैंड जिस पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रखा गया है और उसके लिए एक देवहैकल पेडेस्टल तामीर किया गया। और ये उस पेडेस्टल पर आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और एक एलिवेटर भी है और हम एलिवेटर लेकर इस वक्त इस पेडेस्टल पर पहुँचे हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसकी दीवारें हम आपको दिखा रहे हैं पेडेस्टल की, और इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। हम इसको सामने से अभी पिक्चराइज नहीं कर सकते क्योंकि हम बिल्कुल उसके नीचे खड़े हुए हैं। डू यू रिकॉग्नाइज इट? Rio de Janeiro. You know it? This is Atomium from Brussels. And this is welcoming us. Again, these are the ruins. हाँ जी, पहचाने जी, पार्थेनॉन ग्रीस। ओके जी, ये मैं आपको यूनान दिखा रहा हूँ। यूनान में पार्थेनॉन के जो ruins हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। बैकग्राउंड में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और ये क्या है जी? ये है जी द माउंट रशमोर। ये देखिए जी, माउंट रशमोर यूएसए में है जी ये। ठीक है जी। ये जी मरमेड, ये डेनमार्क में है। ये एटोमियम है और वो जो क्राइस्ट खड़े हैं ये उधर है, क्राइस्ट द रिडीमर जिसको कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है उधर रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में। तो कहाँ एक ही जगह से मैं आपको यूनान, अमेरिका, ब्रसेल्स, डेनमार्क, रियो डी जनेरियो और पूरी दुनिया की सैर करवा रहा हूँ। तो ये जी थाई कल्चर, और ये सिर्फ पूरा का पूरा पार्क थाईलैंड के ऊपर है। वो सामने आप देखें जी ग्रैंड पैलेस का वो बना हुआ है पगोडा,
और ये सारा कुछ थाईलैंड से मुतल्लिक खूबसूरत पार्क बनाकर उसको डिपिक्ट किया गया है। इट्स अ बिग पार्क। और उसके साथ ही ये अंगोर वाट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेप्लिका, वाओ दिस इज़ मैग्निफिसेंट। रेप्लिका इतना अजीम लग रहा है तो ओरिजिनल क्या चीज़ होगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये है जनाब बर्मा में, म्यांमार में, सॉरी दिस इज़ नॉट इन म्यांमार, दिस इज़ इन कंबोडिया। कंबोडिया में है अंगोर वाट। ये एक टेंपल है बुद्ध मत का, और ये आर्ग्यूएबली दुनिया का सबसे अजीम तरीन जो है वो टेंपल है बुद्ध मत का। और दिस इज़ कंसीडर्ड टू बी एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, अंगोर वाट। कैन यू बिलीव इट, मैं आपको अंगोर वाट दिखा रहा हूँ कंबोडिया से, क्या बात है। ये भी मेरी एक हसरत है कंबोडिया में जाकर अंगोर वाट देखना। एंड इट वी आर नॉट स्टिल फिनिश्ड। From Cambodia, I take you to Russia, Red Square. Do you know this place? This is the great cathedral, one of the most, rather considered to be the most beautiful cathedral or church in entire world. This is in Russia, on Red Square, at Red Square. ये जो कलरफुल और ख़ूबसूरत चर्च है इसे सेंट बेसल्स कैथेड्रल कहते हैं, और ये रशिया का एक कल्चरल सिंबल है। इसे सन 1555 से 1561 के दरमियान बनाया गया, और इसे जो कलर्स हैं वो सन 1683 में दिए गए। कैथेड्रल के 9 डोम्स हैं और बोन फायर के शोले की शक्ल में बनाए गए हैं। और उसके बाद सीधा मैं आपको लिए चलता हूँ चाइना। ये है जनाब चाइना। ये खूबसूरत जो एक मॉन्यूमेंट है इसको कहते हैं अल्टर ऑफ हेवन। ये चाइना में वाक़ है जी। चाइना से होते हुए हम दुनिया की और ख़ूबसूरत जगहें देखेंगे और मैं आपको भी दिखाऊंगा। नहीं जी, अब हम पहुंचे हैं एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ज़ांसे, लें जी, ब्यूटीफुल ज़ांसे में वो जो विंड मिल्स हैं ये वो हैं। और जी बैकग्राउंड में दुनिया का हसीन तरीन चर्च आपको रशिया में नज़र आ रहा है। जी व्यूअर्स, ये ज़ांसे एम्स्टर्डम की विंड मिल, और एम्स्टर्डम से मैं आपको सीधा लेकर जा रहा हूँ रशिया। ये आप देख रहे हैं रशिया का बेसल कैथेड्रल, सेंट बेसल कैथेड्रल। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन कैथेड्रल शुमार किया जाता है। आस्क मी, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैथेड्रल इन द वर्ल्ड। आई हैव सीन सो मैनी इन द वर्ल्ड, सो मैनी, including that famous Barcelona's cathedral, but this one is really marvelous. तो ये हम आपको एम्स्टर्डम रशिया की सैर कराते कराते एकदम हम आपको लेकर आए हैं सिंगापुर। ये देखिए जी, ये है सिंगापुर का मैस्कॉट, इसका नाम है मर्लियन। आप देखिए इसके ऊपर जो शेर की शक्ल बनी हुई है और नीचे मछली बनी हुई है। तो ये सिंगापुर की जो है ना वो खुशहाली को डिपिक्ट करता है, और ये उनके लिए एक गुड लक का साइन है। ये जो मर्लियन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिंगापुर में जो बे फ्रंट का इलाका है वहाँ पर इसकी तनसीब की गई है, और ये दिस इज़ कॉल्ड मर्लियन एंड दिस इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ सिंगापुर। और उसके बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिडनी का ओपेरा हाउस, और उसके बाद बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेवी फाउंटेन ऑफ रोम। देखिए जी, एक ही
व्यू में दुनिया की मुख्तलिफ और अजीम तरीन मान्यूमेंट्स। यहाँ पताया बैंकॉक से, सॉरी पताया थाईलैंड से, यहाँ से जो मैं आपको जो मिनी सयाम है उसकी खूबसूरत मनाज़र से मैं आपको खुदा हाफिज़ कहना चाहूँगा। एंड विद दिस आई फिनिश माई व्लॉग एंड इंशाल्लाह ताला मुलाकात करते हैं जल्द ही एक नए खूबसूरत व्लॉग में, और आपको किसी नई जगह की सैर कराएंगे थाईलैंड में। फ़िलहाल पताया थाईलैंड से, मिनी सयाम से, खुदा हाफिज़।